नमस्कार। बिजनेस और प्रोफेशनल की दुनिया में ना एक शब्द है जो बार बार सुनने में आता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो आज चलिए इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अब ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लगता है ना कि अरे ये तो कोई बहुत ही मुश्किल, कोई भारी भरकम सरकारी चीज होगी। पर देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए इसको बिल्कुल आसान बनाते हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या चीज और किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइजेशन का एक सीधा सा मतलब है कि अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से चेक करना और तैयार करना। अब इसमें ना दो शब्द सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला है करेक्टनेस, यानी सब कुछ बिल्कुल सही हो, और दूसरा है कंप्लायंस, यानी नियमों का पूरी तरह से पालन हो। मतलब टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये पक्का कर लेना कि सब कुछ A1 है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रोसेस को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? वेल, इसके पीछे दो बड़ी संस्थाएं हैं। एक तरफ है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो सेक्शन 44AB के अंदर सारे नियम कानून बनाता है, और दूसरी तरफ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो ये तय करता है कि ऑडिट कैसे होगा, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, रिपोर्टिंग का फॉर्मेट कैसा दिखेगा। तो ये दोनों मिलकर ही इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से लेजिटिमेसी देते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ एक बॉक्स टिक करने जैसा नहीं है कि बस नियम है तो मान लिया। इसके ना असल दुनिया में बहुत जबरदस्त फायदे हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, ये इनकम टैक्स कानूनों का पालन पक्का करता है। और इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने का या कोई पेनल्टी लगने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। और हाँ, साथ ही इससे टैक्स फाइलिंग में जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाती है। मतलब गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म। पर फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं है। सोचिए, एक बिल्कुल साफ सुथरी ऑडिट रिपोर्ट, ये बैंकों और दूसरी अथॉरिटीज के सामने बिजनेस का भरोसा बढ़ाती है। इससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी एकदम सही तरीके से होती है। और सबसे जरूरी बात, ये बिजनेस की ग्रोथ और फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती है। ठीक है, फायदे तो समझ लिए, पर अब असली सवाल कि आखिर ये टैक्स ऑडिट करवाना किसको पड़ता है। चलिए समझते हैं कि वो कौन सी वजह हैं जो इसे मैंडेटरी बना देती हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर कुछ खास ग्रुप्स हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो बिजनेस जिनका टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, या फिर वो प्रोफेशनल्स जिनकी इनकम एक तय लिमिट से ज़्यादा हो। कुछ स्पेशल केस भी हैं, जैसे वो लोग जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम से बाहर आ जाते हैं। और हाँ, इनके अलावा पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs और कंपनियों को भी ये करवाना पड़ता है। और ये सब किस नियम के तहत होता है? तो ये याद रखने वाली बात है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 44AB। जी हाँ, यही वो सेक्शन है जो इन सारी लिमिट्स और ज़रूरतों को डिफाइन करता है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी को ऑडिट करवाना है, तो फिर तैयारी कैसे होगी? चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट पर जो इस पूरी प्रोसेस को एकदम स्मूथ बना देंगे। अपनी फाइल तैयार करने के लिए बस ये 4 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। स्टेप 1, कोर आइडेंटिफायर्स, मतलब पैन कार्ड जैसी बेसिक पहचान। स्टेप 2, की फाइनेंशियल्स, यानी अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। स्टेप 3, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स, सेल्स और परचेज की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। और आखिर में स्टेप 4, कंप्लायंस हिस्ट्री, मतलब GST रिटर्न्स, और अगर कोई पुराने ऑडिट्स हुए हैं तो उनकी रिपोर्ट्स। ये एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ नियमों का पालन करने से कहीं बढ़कर है। ये फाइनेंशियल ईमानदारी का एक स्टेटमेंट है। सच में, ये एक लाइन इस पूरी प्रोसेस की आत्मा को पकड़ लेती है। तो बात का सार क्या है? सार ये है कि एक टैक्स ऑडिट जो एक ज़रूरी रिपोर्टिंग लगती है, उसे फाइनेंशियल क्लैरिटी और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के एक मौके में बदल देता है। यह सिर्फ एक मजबूरी नहीं है, ये एक अवसर है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसकी ग्रोथ का एक टूल है या फिर रिस्क का एक सोर्स। इस पर सोचने की ज़रूरत है।